सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि पहले मेरा क्रैश हुआ था एंड इस बात को 1 मंथ से बहुत ज़्यादा हो गया है। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ हेल्थ अपडेट। मैं बहुत ज़्यादा सही हूँ। अभी ये देख रहे हो हल्के फुल्के जख्म हैं अभी, जो भी भरे नहीं है। मतलब ये भी थोड़े ना नाजुक नाजुक, अगर इन पर थोड़ा सा दबाव पड़े, कुछ पड़े तो लग जाती है। जैसे मुझे यहाँ पे फिर से लग गई थी, अब ये देखो। तो बट चलो, ये जख्म आ गए हैं और यहाँ के स्टिचेस वगैरह भी खुल गए थे। यहाँ का जख्म भी अभी आ रहा है, प्रॉपर नहीं आया बट आ रहा है। एंड चल फिर पा रहा हूँ मैं अच्छे से, बाइक वगैरह चला पा रहा हूँ। एंड पेपर भी चल रहे हैं मेरे, मैंने आपको बताया नहीं था। सो गाइस, मेरे अभी तक 3 पेपर हो चुकी है लास्ट ईयर कॉलेज के। तो आज मेरा एक और पेपर है, तो अभी मुझे थोड़ी देर में पेपर दे भी निकलना है। बट उससे पहले मैं आपको ये अपडेट दे देता हूँ, ये एक मज़ेदार न्यूज़ दे देता हूँ, जो कि काफ़ी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे। किसी के समझो अब मैं क्या कहूँ, किसी के वो फैंस जो सोचते समझते नहीं है, कुछ बोलने से पहले कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो मैं आपको इतना ही बताता हूँ कि अगर आप लोग पढ़े लिखे हो, आपके पास खुद के पास दिमाग है, आपको खुद ये पता होना चाहिए कौन इंसान सही है, जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं क्या वो सही है। देखो, सपोर्ट करना बहुत अच्छी बात है, आप उसको पसंद करते हो, आप उसे सपोर्ट करते हो, बहुत अच्छी बात है। सपोर्ट भी उस इंसान को करो जो उसके लायक हो, जो सच में अच्छा इंसान हो, ये नहीं कि जो अच्छा इंसान बनने का प्रिटेंड कर रहा हो। तो गाइज, मैं अभी बताने वाला हूँ आपको आमिर बाजिद के बारे में। मैं इस बंदे का नाम नहीं लेना चाहता था, ना ही बोलना चाहता था, बट मैंने अपने पुराने व्लॉग से कमेंट्स देखे। बहुत सारे लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे थे, जो मुझे कह रहे थे फहीम भाई नहीं, आमिर गलत है, आमिर की तरफ से हम सॉरी बोलते हैं। या कुछ आमिर के ऐसे फैंस थे जो पॉजिटिवली, जिन्होंने मेरे को रिस्पॉन्स किया कि भाई आप जल्दी ठीक हो जाओ। बट कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब गालियां दे रहे थे कमेंट सेक्शन में, आमिर के लिए सपोर्ट कर रहे थे, मुझे गालियां दे रहे थे, जबकि आमिर गलत था। वहाँ पे मेरे पास पूरी क्लिप पड़ी थी, मैंने वो भी दिखाई। एंड एक और बंदे की मैं बात करता हूँ, अरमान राइडर, आप सब जानते ही होंगे उसे। और मेरा बहुत पुराना दोस्त और बहुत अच्छा दोस्त रह चुका है, दोस्त क्या भाइयों जैसा रह चुका है। बट फिर किसी रीजन की वजह से हमारी बॉन्डिंग खराब हो गई एंड हमारी दोस्ती वगैरह टूट गई। तो उन चीज़ों पर मैं बात नहीं करना चाहता, पुरानी चीज़ों को याद नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत तकलीफ देती है पुरानी चीज़ें। अरमान और मेरी बात करना बहुत पहले छूट गई थी। एंड उसके बाद कहीं आमिर जम्मू आया एंड आमिर वगैरह और अरमान की बात होने लगी। एक्चुअली ये पहले से दूसरे को जानते हैं, बट ये आपस में बात नहीं करते, इनका झगड़ा हो गया था। तो झगड़ा भी क्या हुआ था, आमिर ने बात करना छोड़ दी थी, क्योंकि आपको बताइए आमिर कैसा है। तो जिन्हें नहीं पता है उन्हें भी पता लग ही जाएगा। तो गाइस, उसके बाद क्या सीन होता है, आमिर और इसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, ये आमिर को सपोर्ट कर रहा था। आपको पता है बीच में जानू भाई कंट्रोवर्सी हुई थी आमीन भाई के साथ। तो उसमें भी क्या हुआ कि अरमान ने बीच में आके जानू को गफ्फे दिया। एंड अभी रिसेंटली अपने व्लॉग में अरमान ने कहा है कि वो गालियाँ मैंने खुद से नहीं दी थी, वो वीडियोज़ मैंने खुद से नहीं बनाई थी, वो मुझे आमिर ने कहा था बनाने के लिए। तो आमिर ही पूरे किए किराए के पीछे था, बट आमिर खुद सामने नहीं आ रहा था, खुद सामने बहुत मीठा बन रहा था। मीठा तो वो है ही, खैर छोड़ो। गजब बेइज्जती है। मेरा एक्सीडेंट जब हुआ था तब अरमान ने एक वीडियो डाली थी, जिसमें अरमान ने कहा था कि फ़हीम खुद मौत मांग रहा है। फ़हीम खुद गाड़ी के सामने आया और खुद अपनी बाइक को हिट कर दिया गाड़ी के साथ, ताकि कुछ व्यूज़ आ सके। देखो, इतना पागल कोई भी नहीं है कि अपने आप को जानबूझ के वो मारेगा किसी चीज़ के लिए, कुछ व्यूज़ के लिए। पहली बात तो मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया हुआ है कि मेरे को व्लॉग में ये नहीं पता था कि वो आमिर है। एंड इवन आमिर ने ये कॉल पे कहा था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था गाड़ी में एंड ये मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ रहे थे। जबकि आप पूरी क्लिप देख सकते हो, रॉ क्लिप पड़ी है, कि मैं सीधा आमिर की गाड़ी को पास करके निकल गया। क्योंकि अगर मुझे पता होता आमिर की गाड़ी है तो मैं ज़रूर गाड़ी की तरफ देखता, तो मैंने नहीं देखा। तो उस चीज़ को भी साइड पे रखते हुए अरमान ने जो कहा वो कहा। बट अभी अरमान ने रिसेंटली अपने व्लॉग में कहा है कि आमिर ने उससे ये सब बुलवाया था। वो जब भी आमिर को सपोर्ट करता था, आमिर उसे कहता था उसे सपोर्ट करने के लिए, ताकि ऑडियंस को एक मतलब ऑडियंस के दिमाग में एक पॉइंट ऑफ व्यू बैठ जाए कि आमिर सही है। गाइस, और मैं आपको मेन एक चीज़ बता देता हूँ, जो सबसे मेन बात है। जैसे कि आपको पता है कि मैं पहले आमिर पे केस करने वाला था एंड फिर मैंने केस वगैरह नहीं किया था। एंड वो मैंने अपने ब्लॉग में बताया भी था कि मेरे पापा पुलिस स्टेशन गए थे, उन्होंने मेरे पापा का केस नहीं पकड़ा वहाँ पे। उन्होंने कहा कि आपको बेटा खुद मौत मांग रहा है, खुद तेज चल रहा है, जबकि ओवर स्पीड कोई क्राइम नहीं है, वहाँ पे कोई भी स्पीड लिमिट नहीं थी। उसके बावजूद भी उन्होंने केस नहीं पकड़ा, बोला एप्लीकेशन देना, ये करना, वो करना। मुझे लगा था कि क्या पता आमिर ने पैसे वगैरह खिला दिए हो पुलिस स्टेशन में जाके, जिसकी वजह से मतलब कि मेरा केस नहीं पकड़ रहे। बट तब मेरे दिमाग में शायद था, बट अब मुझे ये बात क्लियर हो गई है। वो कैसे हुई है, वो अरमान ने अपने ब्लॉग में क्लियर की है। तो आप जाके पहले ये क्लिप चेक करो। कश्मीर में ना जितनी भी पुलिस है ना, सारी पुलिस के साथ मेरी सेटिंग है। जिस दिन इसने लड़के को हिट किया था भाई, उस दिन भी इसने सिदरा में किसी ऑफिसर को मुझे कह रहा था कि सिदरा में कोई मुंशी है, पता नहीं कौन है, क्या है, कोई पुलिस वाला है, उसको मैंने पैसे 30,000 पे डाल दिए, ठीक है ना, तो वो खुद संभाल लेगा। जब वहाँ पे फ़हीम गया था, एक लड़का है फ़हीम करके, आपने देखा होगा, फ़हीम नाइक करके, तो उसकी ना रिपोर्ट नहीं दर्ज की थी। उसने खुद भी बोला था कि यार मेरी फैमिली वहाँ गई थी, तो रिपोर्ट नहीं की, उल्टा हमारे पे उन्होंने बोला। तो भाई ये बात रियलिटी है। उसने 20-30 हज़ार रुपये पुलिस को सेंड किए थे, पुलिस वाले किसी ऑफिसर को, मुझे पता नहीं है कौन है, किसके साथ उसकी बनती है ज़्यादा, तो उनको पैसे वगैरह डाले थे। इसने मुझे इतना बताया था, हालांकि मैंने देखा नहीं है, पर ट्रांजेक्शन वगैरह से पता चल सकता है अगर कोई देखना चाहे तो।
कि किस ऑफिसर को मतलब इसके नंबर से ट्रांसलेशन जो पैसे वगैरह डाले हैं तो पता चल सकता है। इसके ना इसको घमंड है कि मेरे पास पैसा है, मैं पैसे से सब चीज़ें खरीद सकता हूँ। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, पैसे से नहीं खरीद सकता है बंदा। अगर कोई इसको ना अभी तक सही बंदा नहीं टकरा, मैं सीधी बात बोलता हूँ, बेशक मेरा दोस्त है लेकिन भाई बहुत गलत इंसान है। क्योंकि यार गरीब जो है ना भाई, गरीब, मैंने इसको बहुत बार बोला आमिर गरीब के पैसे मत खा, गरीब के साथ मत गलत कर। भाई जैसे कि अभी आप सबने देख ही लिया होगा कि अरमान ने ये बोला, एंड अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो अरमान के चैनल पे चले जाना, वहाँ पे देख लेना। जब अरमान ने आमिर को कहा था कि किसी बंदे के साथ गलत मत कर, किसी गरीब के साथ गलत मत कर, तो आमिर ने कहा था कि मेरे घंटे पे चढ़ते जाए, करे पुलिस के जो करना है कर ले, मैं देख लूंगा। मतलब भाई वो बंदा ना पुलिस वालों को समझता है कि मैंने अपनी जेब में रखे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे। और ये बात भी अरमान भाई ने बोली हुई है पूरे व्लॉग में कि आमिर को पैसों का बहुत घमंड है कि मैं पैसों के दम पे कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। और बहुत सारे गरीब बंदों के उसने पैसे देने, वो तो जब में ऑलरेडी बात फैली हुई है, आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखेंगे जिसमें लोग कह रहे हैं कि आमिर ने हमारे पैसे देने हैं, पैसे देने। तो ये बात सही है भाई, आप बठंडी में चले जाओ भाई, 2 दुकानें छोड़ के किसी के पास जाओगे ना, वो बंदा बोल देगा आपको कि आमिर ने मेरे पैसे देने हैं। भाई मेरे को समझ नहीं आता, इतना कमा के तुम किसी गरीब का पैसा खा रहे हो, क्या फायदा भाई तुम्हारे वो पैसे कमाने का। ये बात अरमान ने ये भी अपने ब्लॉग में बोला है कि आमिर ने जो कलमा वगैरह लिखवाया था गाड़ी में, भाई जब उसने लिखवाया था ना, मुझे भी खुशी हुई थी कि यार चल बंदा एक अच्छी चीज़ प्रमोट कर रहा है, एक अपने इस्लाम पे प्राउड रखता है। बट भाई वो खाली ढोंग था, जो वो एक माइंड ट्रिक थी कि मैं ये चीज़ दिखाऊंगा, मैं थोड़ा इस्लामिक बनूंगा, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो मुझे सपोर्ट करेगी, उनको लगेगा हाँ भाई ये तो मुस्लिम है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो वो वहाँ पे ना समझो मतलब बहुत एक दिमाग से चल रहा था। बट भाई कहते हैं ना कि तुम चाहे कितना भी मतलब अच्छा बन लो सामने, अगर तुम बुरे हो तुम्हारी असलियत सामने आ ही जाएगी। तो अब लोग मुझे भी बोलेंगे भाई तू क्यों बीच में कंट्रोवर्सी में घुस रहा है, तू क्यों व्यूज़ के लिए आ रहा है। भाई व्यूज़ के लिए ही सही, कम से कम बंदे की सच्चाई तो कुछ लोगों तक पहुंचेगी ना। अब मैं मतलब डालूंगा कि आमिर एक्सपोज या कुछ भी डालूंगा, तो भाई जो आमिर की ऑडियंस होगी वो मतलब उनको थोड़ी चुल मचेगी और वो देखने आएंगे ये व्लॉग। एंड जब वो ये चीज़ देखेंगे तो क्या पता भाई उनको भी थोड़ा सा दिमाग में आ जाए कि नहीं भाई हम गलत बंदे को सपोर्ट करें, वो उस बंदे को सपोर्ट करना छोड़े। अगर मेरी वीडियो से 10 बंदे भी सपोर्ट करना छोड़ते हैं ना, तो कम से कम मैं समझूंगा कि यार मैंने कुछ ना अभी हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ अच्छा काम किया। भाई सपोर्ट उसको करो जो जेन्युइन हो, जो सच में मतलब अच्छा हो, जो मतलब देखो बुरा हर इंसान होता है, हर किसी में कुछ ना कुछ चीज़ बुरी होती है। बट एक होता है तुम बिल्कुल ही गलत हो और अपने आप को सही प्रिटेंड कर रहे हो और लोग तुम्हें उसको फॉलो कर रहे हैं, लोग उसे और बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो चीज़ मत करो गाइज। पहले मेरे साथ क्रैश हुआ और उसने पुलिस में पैसे वगैरह खिलवा दिए और मतलब मेरा केस नहीं होने दिया, मतलब उसको तो शर्म मिल गई होगी ना कि भाई मैंने एक इंसान को टक्कर मारी है, वो मरते मरते बचा है और मैं अभी तक बाहर घूम रहा हूँ, पुलिस मेरा कुछ नहीं कर पाई। मैं बहुत ही 30 मार खान बन रहा होगा ना कि भाई एक इंसान को टक्कर मार के मौत के मुंह तक पहुंचा के पुलिस मेरा कुछ नहीं कर पाई, मैं फिर भी बाहर घूम रहा हूँ, आज़ाद घूम रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल सोचो आप सब में से या मैं या कोई और पर्सन होता जो कि फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं होता एंड वो किसी इंसान को टक्कर मारता, क्या अभी तक हम मतलब ऐसे बाहर घूम रहे होते जैसे वो घूम रहा था? सो गाइस अभी तक हम ना पीछे जेल के पीछे होते और पुलिस वालों के डंडे खा रहे होते। मसला क्या है? पैसों का। उसके पास पैसा है तो उसने अपने आप को समझ लिया कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और वो पैसा किसकी वजह से है? वो सब आपकी वजह से है। देखो गाइस हम क्रिएटर्स हैं, जितने भी क्रिएटर्स हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर हम लोग कमा रहे हैं तो हम लोग आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से कमा रहे हैं। तो गाइस प्यार और सपोर्ट सही जगह दिखाओ, सही इंसान के लिए दिखाओ। आप ऐसे हर एक को उठा के सुपरस्टार बना दोगे तो वो तो सर पे चढ़ के मुँहतेगा ही। आप समझो आज फॉर एग्जांपल मैं था, उसने मेरे को टक्कर मारी, कल को आपकी फैमिली में से कोई होगा, आप सब लोग तब भी कमेंट करके ये बोलोगे कि भाई नहीं उसकी गलती नहीं है ये वो। यार जिस पे बीतती है ना उसे ही पता होता है कि एक्चुअल रीज़न क्या है। आपको ऑन कैमरा जो दिखता है वो सब सही नहीं होता है, जो आपको वो इंसान दिखा रहा है आप उसको सही मान लेते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। देखो मुझे पर्सनल कोई भी दुश्मनी नहीं है, मैंने बार बार आपको एक ही बात बोली है, बट वो इंसान गलत है। आप खुद सोचो, में जितने भी क्रिएटर है, जितने भी लोग हैं, वो मेरे को पसंद क्यों नहीं करते? यार कोई किसी से कम नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पे जितने भी भाई लोग हैं, आप अलियान भाई को ले लो, अभी हमारे जम्मू के नंबर 1 मोटो ब्लॉगर है, तो भाई हम इस चीज़ से डिनाई नहीं करते। क्यों? बंदे की मेहनत है, बंदे ने मेहनत की है, यहाँ तक पहुँचे, नंबर 1 का टाइटल हासिल किया। इससे पहले आमिर अपने आप को कहता था कि मैं नंबर 1 हूँ, तो उस लेवल पे था। अब वो उस लेवल पे नहीं रहा, अलियान आगे चल गया, तो उस चीज़ में वो जलन दिखाएंगे, वो हसद दिखाएंगे, वो तो गलत चीज़ है मेरी जान। तो तुम अपना एक वो स्टैंडर्ड रखो कि तुम जिस इंसान को सपोर्ट कर रहे हो वो सही है या नहीं है। अगर तो वो सही नहीं है, पहले अच्छे से उस चीज़ को समझो कि भाई वो जो चीज़ बोल रहा है क्या वो सच में वो चीज़ करता है।
आप मतलब बहुत सारी चीज़ें बोलने को, मैं बहुत सारी चीज़ें बोलूँगा तो वो बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाएंगी, तो मैं उन चीज़ों पे नहीं जाना चाहता। मैं आपको कुल मिला के इतना ही कहूँगा एट द एंड कि जिस इंसान को आप सपोर्ट कर रहे हो, जिस इंसान को आप मतलब इतना सपोर्ट कर रहे हो, आप उसको इस लेवल तक लेके जा रहे हो, तो वो इंसान देखो सही में उस चीज़ के काबिल है या नहीं है। अगर तो नहीं है तो उसे सपोर्ट करना छोड़ दो। गाइज मैं इतना ही बोलूँगा, बहुत सारे गरीबों के पैसे खाए हैं, बहुत सारे लोगों के साथ गलत किया है उसने, एंड बहुत सारे लोगों के साथ गलत करता आ रहा है और कर रहा है और इन फ्यूचर भी करेगा। क्योंकि जो इंसान इस मेंटालिटी से होता है ना कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है, लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते, तो वो कभी सही नहीं रहेगा। पैसा बहुत बुरी चीज़ है, अगर ये आपके सर चढ़ जाती है तो आपको आपका घर बार, आपके भाई, आपके यार दोस्त कुछ नहीं दिखता है पैसों के आगे। तो गाइज़ पैसा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बट इतना भी नहीं है कि आप अपने बंदों को भूल जाओ। बाकी गाइज़ अरमान और आमिर की लड़ाई किस बात पे हुई है वो आपको अरमान के व्लॉग में पता चल ही जाएगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है पूरा व्लॉग देख लेना, अरमान ने बहुत कुछ बोला हुआ है, तो आप वो चीज़ एक बार चेक कर लेना। बाकी गाइस मैं इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ सही बंदे को सपोर्ट करो। आपको मुझे सपोर्ट मत करना है, मुझे सपोर्ट मत करो, बट सही इंसान को करो, कम से कम गलत इंसान को मत करो। करना है तो किसी एक उस इंसान को करो जो फ्यूचर में गरीबों की मदद करेगा, ना कि गरीबों को पैसा खाएगा। अभी तक आपने सारा व्लॉग देख ही लिया होगा एंड आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। आप में से बहुत सारे लोग इतने समझदार होंगे कि जो इस बंदे को सपोर्ट करना छोड़ देंगे। तो गाइज आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक एंड सही बंदे को सपोर्ट करो, सही बंदे को प्यार दो, गरीबों की मदद करें, ना कि गरीबों का पैसा खाए। बाकी गाइज अभी हम निकलते हैं अपने पेपर देने के लिए, क्योंकि आज हमारा 4th पेपर है हमारे लास्ट ईयर कॉलेज का। तो गाइज अभी हम पेपर दे के आएंगे एंड उसके बाद मस्त सो जाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी तो फिलहाल धूप चले गई है सर से, बट भाई मैं कह रहा हूँ लिटरली गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो कमेंट सेक्शन में बेस्ट ऑफ लक लिख देना अपने भाई के लिए। बाकी गाइज एक और मेन ज़रूरी बात, आप सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। तो ईद तो कल थी, बट मैंने कल कोई व्लॉग वगैरह डाला नहीं, इसलिए आज कह रहा हूँ आप सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से, एंड कमेंट में ईद मुबारक भी ज़रूर लिख देना। बाकी गाइज बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।